Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today we will discuss about laboratory method of teaching. In this method, student gathers the fact and material related to the content through experiments. लेबोरेटरी मेथड को हिंदी में प्रयोगशाला विधि कहते हैं. इस विधि में प्रयोग करने के दौरान विद्यार्थी को जानकारियाँ प्राप्त होती हैं. उन जानकारियों के आधार पर विद्यार्थी एक निष्कर्ष तक पहुँचता है. एज अ एग्ज़ाम्पल हम कह सकते हैं कि माना आपको दो सॉल्यूशन दिए गए हैं और आपको नहीं पता है कि वो सॉल्यूशन क्या है. ठीक है, आपको कहा है कि उन सॉल्यूशन की आप पहचान कीजिए. ठीक है, आपने क्या करा, विद द हेल्प ऑफ लिटमस पेपर आपको पहचान करनी है कि कौन सा सॉल्यूशन उसमें एसिड है और कौन सा सॉल्यूशन उसमें बेस है. तो आपने ब्लू कलर का लिटमस पेपर एक सॉल्यूशन में डाला है ना. तो ब्लू लिटमस पेपर टर्न्स रेड अंडर एसिडिक सॉल्यूशन. तो क्या हुआ कि जो ब्लू लिटमस पेपर था वो लाल रंग का हो गया. तो इट मीन्स कि वो जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक सॉल्यूशन है. ठीक है, वहीं पे जब आपने रेड लिटमस पेपर को दूसरे सॉल्यूशन में डाला तो रेड लिटमस पेपर टर्न्स टू ब्लू अंडर बेसिक सॉल्यूशन. तो जो वो कैसा हो जाएगा, ब्लू कलर का हो जाएगा. तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो सॉल्यूशन है ये क्षारीय सॉल्यूशन है, यानी कि बेसिक सॉल्यूशन है या एल्केलाइन सॉल्यूशन है. तो यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन प्राप्त हुई और लास्ट में आप कंक्लूजन पे पहुँच गए कि कौन सा सॉल्यूशन एसिडिक है और कौन सा सॉल्यूशन बेसिक है. तो इस तरीके से प्रयोगशाला विधि में हम स्वयं करके नई जानकारी को प्राप्त करते हैं. Moving on the next slide. This slide is about aims of laboratory method. First aim is to develop scientific attitude among student. विद्यार्थी के अंदर वैज्ञानिक प्रवृत्ति का विकास होता है. वैज्ञानिक प्रवृत्ति इन द सेंस, जैसा कि हम कहते हैं साइंस हमेशा प्लान्ड तरीके से काम करती है और सिस्टमेटाइज्ड तरीके से काम करती है. जब आप प्रयोगशाला में काम कर रहे हैं तो हम क्या करते हैं, प्लान बना के चलते हैं. हर काम विज्ञान में सिस्टमैटिक ढंग से होता है. पहले आपके पास प्रॉब्लम आएगी, फिर आप प्रॉब्लम से रिलेटेड डेटा को कलेक्ट करोगे. फिर जो भी डेटा आपने कलेक्ट किया आप उसका एनालिसिस करोगे. एनालिसिस का मतलब टू ब्रेक डाउन द कंटेंट. फिर उसके बाद जो भी आपको लगा कि आपके मतलब का कंटेंट है, आपके जो भी आप प्रयोगशाला में प्रैक्टिकल कर रहे हो, जो भी आपकी प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड है, तो आप उस कंटेंट को ले लेंगे. और अगर आपको लगता है कि ये कंटेंट मेरे टॉपिक से रिलेटेड नहीं है तो उस कंटेंट को आप हटा देंगे. फिर आपने जितना भी एनालिसिस किया उस सारे जो भी आपका मेन कंटेंट था, जो आपको इम्पॉर्टेंट था आपके लिए, उस सबको आपने एक साथ सिंथेसाइज कर लिया. जब आपने उस सारे कंटेंट को एक साथ सिंथेसाइज कर लिया फिर आपने उसका एक कंक्लूजन निकाला, निष्कर्ष निकाला. तो हमने जो काम किया वो कैसे किया, एक सिस्टमेटाइज ढंग से किया. पहले आपने प्रॉब्लम ली, देन एनालिसिस, देन सिंथेसिस एंड देन कंक्लूजन. तो इस तरीके से क्या हुआ कि जो भी आपने कार्य किया वो एक प्लान तरीके से किया. हम कंक्लूजन को फर्स्ट स्टेप नहीं बना सकते. बिना हमने एनालिसिस किए, बिना सिंथेसिस किए, बिना डेटा को कलेक्ट किए हम कंक्लूजन तक नहीं पहुंच सकते. तो इसी तरीके का एटीट्यूड जो है वो ये साइंटिफिक एटीट्यूड विद्यार्थियों के अंदर आता है कि हम जब भी कोई काम करते हैं तो उसको हमें सिस्टमेटाइज ढंग से करना चाहिए. नेक्स्ट एम इज टू डेवलप ऑब्जर्वेशन स्किल एमंग स्टूडेंट. विद्यार्थियों के अंदर ऑब्जर्वेशन स्किल, अवलोकन कौशल का विकास करना, क्योंकि आप खुद कर रहे हो, है ना. हमने कहा कि ब्लू लिटमस पेपर टर्न्स टू रेड अंडर एसिडिक सॉल्यूशन एंड रेड लिटमस पेपर टर्न टू ब्लू अंडर बेसिक सॉल्यूशन. तो आपने खुद देखा ना उसका कलर चेंज होते हुए. तो इसका मतलब आपका जो ऑब्जर्व करने का स्किल है वो भी आपका डेवलप हो रहा है. यहाँ पे हम एक और एग्जाम्पल की बात कर सकते हैं. जैसे माना हमको अर्थवर्म का डाइसेक्शन करना है. ठीक है, आपको अर्थवर्म का डाइसेक्शन करना है. तो आप जब डाइसेक्ट करते हो तो आप उसके अंदर के जो बॉडी पार्ट्स हैं, जो ऑर्गन्स कैसे हैं, उसकी इंटेस्टाइन कहाँ पे प्लेस्ड है, तो ये सब चीज़ें क्या है, ऑब्जर्वेशन स्किल का डेवलपमेंट होता है. तो इस तरीके से आप
जब एक्सपेरिमेंट करते हो तो एक्सपेरिमेंट के दौरान जो भी चीज़ें आप कर रहे हो उन चीज़ों को आप माइन्यूटली ऑब्जर्व करते हो कि आपने क्या क्या देखा। थर्ड एम इज टू गिव फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस टू द स्टूडेंट। विद्यार्थी को प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त हो रहा है क्योंकि वो खुद कर रहा है। आपने खुद लिटमस पेपर को टर्न होते हुए, कलर उसका चेंज होते हुए देखा है। आपने खुद जब अर्थवर्म को कट किया है तो आपने खुद देखा है कि उसके जो अंदर ऑर्गन्स हैं वो किस तरीके से लगे हुए हैं, है ना, कहाँ कहाँ पे प्लेस्ड हैं, आपने वो खुद देखा है। तो ये आपका प्रत्यक्ष अनुभव है। टू डेवलप स्किल ऑफ यूज़ ऑफ लेबोरेटरी इक्विपमेंट। जब आप प्रयोगशाला में कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हो तो आप के अंदर उन इक्विपमेंट्स को यूज़ करने का कौशल भी विकसित होता है। जैसे हमें पता है कि जब हम टेस्ट ट्यूब में कोई भी सॉल्यूशन गर्म करते हैं तो क्या करेंगे, हम उसको हाथ से तो पकड़ेंगे ही, हाथ से पकड़ेंगे तो हमें चोट लग सकती है क्योंकि टेस्ट ट्यूब बहुत गर्म होती है। तो हम क्या करते हैं, टोंग की सहायता से उसको पकड़ते हैं और फिर स्प्रिट लैंप के ऊपर रखकर उसको गर्म करते हैं। तो इस तरीके से किस तरीके से हमको इन चीज़ों को यूज़ करना है, ये कौशल भी हमारे अंदर विकसित होता है। या आपको कोई सॉल्यूशन है उसको कहीं पे डालना है, माना लिटमस पेपर पे आपको सॉल्यूशन डालना है, तो आप क्या करेंगे, हाथ से तो डालेंगे नहीं, आप क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ ड्रॉपर। आप ड्रॉपर की मदद ले सकते हैं और फिर उस सॉल्यूशन को उसकी बॉटल से निकाल करके जहाँ पे आपको चेक करना है वहाँ पे आप उसको डाल सकते हैं। तो इस तरीके से के कौशल आपके अंदर विकसित होते हैं कि आपको किस तरीके से अपना काम करना है ताकि आपको कोई भी दुर्घटना आपकी लेबोरेटरी में ना हो जाए। लास्ट एम इज टू प्रोवाइड स्टूडेंट पार्टिसिपेशन। विद्यार्थियों को पूरा स्कोप मिलता है कि वो क्या करता है, पार्टिसिपेशन करता है, यानी कि भागीदारी करता है, क्योंकि वो अपना एक्सपेरिमेंट स्वयं कर रहा है। उसको थ्योरेटिकल वो चीज़ पढ़ा दी गई है, अब उसको वहाँ पे जाके उसको प्रैक्टिकल करना है लेबोरेटरी में जाके। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स जो हैं अपना पार्टिसिपेशन देते हैं, तो ये भागीदारी का पूरा स्थान छात्रों को देता है। दिस स्लाइड इज अबाउट हाउ टू राइट एक्सपेरिमेंट। अब आपने एक्सपेरिमेंट कर रहे हो अब आप कैसे लिखोगे उसको। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्सपेरिमेंट, आप जो प्रयोग कर रहे हो उसका उद्देश्य क्या है। जैसे हमने लिटमस पेपर के ऊपर एसिड और बेस का किया तो हमारा उसमें उद्देश्य क्या था कि सॉल्यूशंस की पहचान करना, है ना, कौन सा सॉल्यूशन क्या है, कौन सा सॉल्यूशन एसिड है, कौन सा बेस है। तो इस तरीके की जानकारी हमको प्राप्त हुई। एपरेटस रिक्वायर्ड, आपको कौन कौन से एपरेटस चाहिए, आपको टेस्ट ट्यूब चाहिए, आपको टोंग्स चाहिए, आपको ड्रॉपर चाहिए, आपको फ्लास्क चाहिए। इस तरीके की सारी चीज़ें जो भी आपको चाहिए वो वहाँ पे आप मेंशन करेंगे अपने एक्सपेरिमेंट में। थ्योरीज एंड प्रिंसिपल्स, जब भी हम कोई एक्सपेरिमेंट लेबोरेटरी में करने जाते हैं तो उससे पहले हम उसका थ्योरेटिकल एस्पेक्ट देखते हैं। तो जो भी प्रिंसिपल उस पर बेस्ड है उस प्रिंसिपल की जानकारी हमको होनी चाहिए, तो वो प्रिंसिपल भी हम उससे रिलेटेड वहाँ पर लिख देंगे। फिर है प्रोसीजर। प्रोसीजर का मतलब क्रियाविधि, आप किस तरीके से अपना काम करेंगे वो आपको सब वहाँ पे लिखना होता है। फिर है कैलकुलेशन, जो भी आपको धीरे धीरे रिजल्ट मिलते जा रहे हैं, जानकारियाँ मिलती जा रही हैं, उन सबको आप नोट डाउन करते रहेंगे और लास्ट में उनकी फिर गणना करेंगे और उस गणना के आधार पर ही अपना निष्कर्ष निकालेंगे। कंक्लूजन ऑन द बेसिस ऑफ कैलकुलेशन, जो भी आपका कंक्लूजन निकलेगा उसको आप निष्कर्ष में लिख देंगे। और लास्ट स्टेप इसमें होता है प्रिकॉशंस, जो लेबोरेटरी मेथड में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सावधानियां लेना बहुत आवश्यक है। जैसा हमने कहा पहले भी कि आप टेस्ट ट्यूब को गर्म कर रहे हो तो आपको क्या करना है, उसको टोंग से पकड़ना है और तब उसको स्प्रिट लैंप के ऊपर गर्म करना है। तो वो आपकी क्या है, सावधानी। आप अगर कोई सॉल्यूशन ले रहे हो तो आप क्या करेंगे, उसको ड्रॉपर की सहायता से लेकर दूसरी जगह पे प्लेस करेंगे, रखेंगे जहाँ पे भी आपको उसका एक्सपेरिमेंट करना है। तो ये सब हमारी क्या है, सावधानियाँ, ताकि कोई दुर्घटना ना हो। तो ये सारे जो स्टेप्स हैं इनको हम ध्यान में रखेंगे जब भी हम अपने एक्सपेरिमेंट को इन अ रिटन फॉर्म लाएंगे। मूविंग ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, दिस स्लाइड इज अबाउट लेबोरेटरी एक्सीडेंट्स। लेबोरेटरीज में, प्रयोगशाला में कुछ दुर्घटनाएं भी हैं जो हो जाती हैं। तो देयर आर 2 टाइप ऑफ एक्सीडेंट्स, केमिकल एक्सीडेंट एंड फिजिकल एक्सीडेंट। दिस स्लाइड इज अबाउट केमिकल एक्सीडेंट, यानी कि जो भी हम रसायनों का उपयोग करते हैं उनसे भी कई बार दुर्घटनाएं
हो जाती हैं। जैसे कि जो भी रसायन हम यूज़ कर रहे हैं उनसे क्या होता है, हम कभी कभी कोई चीज़ जल जाती है, जैसे कि एसिड बर्न हो जाता है, यानी कि अम्ल से कुछ जल जाता है, या एल्केलाइन बर्न हो जाता है, क्षार से कोई चीज़ जल जाती है। तो जब एसिड से कुछ चीज़ जलती है तो हम क्या करते हैं, उसको न्यूट्रलाइज कर लेते हैं विद सोडियम कार्बोनेट, यानी कि उसमें सोडियम कार्बोनेट लगाते हैं ताकि उससे वो न्यूट्रलाइज हो जाए। जब कोई चीज़ एल्केलाइन बर्न हो जाती है तो हम उसे न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करते हैं बोरिक एसिड पाउडर से। तो ये थे केमिकल बर्न, यानी कि रसायनों से जो हमें दुर्घटनाएं होती हैं, यानी कि जब रसायनों से कोई दुर्घटना हो जाती है। नेक्स्ट स्लाइड इज अबाउट फिजिकल एक्सीडेंट, यानी कि शारीरिक दुर्घटना। कभी कभी क्या होता है कि जो स्प्रिट लैंप हैं उनकी सहायता से आग लग जाती है ना। आपको कोई फिजिकली भी नुकसान हो सकता है लेबोरेटरी की कोई चीज़ जल जाए, है ना। इस तरीके की कोई भी दुर्घटना जो है हो सकती है। इन्फेक्शन हो सकता है। इन्फेक्शन कैसे हो सकता है, जैसे कई बार क्या होता है, हम बायो लेबोरेटरी में क्या करते हैं, पिपेट की सहायता से किसी सॉल्यूशन को सक करने की कोशिश करते हैं। तो उसमें कभी कभी क्या होता है, जो पैथोजेंस हैं वो हमारे अंदर एंटर कर जाते हैं, तो उससे भी क्या होता है, इन्फेक्शन होने का डर रहता है। कभी कभी ये होता है कि जो पैथोजेंस होते हैं वो हमारी, अगर कहीं कट लगा हुआ है तो वो हमारी स्किन में एंटर कर जाते हैं कट के द्वारा। कट हो कैसे जाता है, कभी कभी जो टूटे हुए हम टेस्ट ट्यूब यूज़ कर लेते हैं, टूटी हुई ग्लासवेयर यूज़ कर लेते हैं, तो उससे कट लग जाता है। कभी कभी इलेक्ट्रिक शॉक भी लग सकता है। इलेक्ट्रिक शॉक अगर लग जाए तो हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले मेन जो हमारा सोर्स है उसको बंद कर देना चाहिए। आग लग सकती है। फ्रीक्वेंट यूज़ ऑफ ओपन फ्लेम्स, अगर आप ओपन फ्लेम्स का यूज़ कर रहे तो हो सकता है कि आग लग जाए। तो इस तरीके की कुछ दुर्घटनाएं हैं जिनकी हमें को सावधानी प्रयोगशाला विधि में बरतनी पड़ती हैं। अब है कारण कि क्यों ये दुर्घटनाएं घटित हो जाती हैं। तो फर्स्ट कॉज इज इम्प्रॉपर यूज ऑफ इक्विपमेंट। जब हम उपकरणों को अनुचित तरीके से उसका प्रयोग करते हैं, जैसा हमने कहा, टेस्ट ट्यूब को बिना टोंग की सहायता से आप अगर स्प्रिट लैंप पे गर्म करेंगे तो क्या है, आपके हाथ में जल सकता है आपका हाथ, क्योंकि टेस्ट ट्यूब गर्म हो सकती है, टेस्ट ट्यूब फट सकती है। तो हमें कभी भी उसका अनुचित उपयोग नहीं करना चाहिए। यूज़ ऑफ डैमेजेस इक्विपमेंट्स, अगर आपने प्रयोग में टूटे हुए इक्विपमेंट्स यूज़ कर लिए, जैसा हमने पीछे भी कहा कि अगर आपने टूटा हुआ ग्लासवेयर यूज़ कर लिया, पहले से ही टूटा हुआ है और आपने उसमें सॉल्यूशन भी डाल दिया और आप उसको गर्म कर रहे हैं, तो भी वो फट सकता है। तो टूटे हुए इक्विपमेंट्स हम यूज़ नहीं करेंगे। नेक्स्ट इज लैक ऑफ अटेंशन इन टास्क, आप वहाँ पे बातें कर रहे हैं, लेबोरेटरी में जो आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसमें आपका ध्यान नहीं है, तो क्या है, अगर आपने टेस्ट ट्यूब गर्म करने लगाई है और आपका उधर ध्यान नहीं है और आप कहीं और देख रहे हैं, तो भी दुर्घटना हो सकती है। तो लैक ऑफ अटेंशन नहीं होना चाहिए, यानी कि जो भी आप उस समय एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वहाँ पर आपका पूर्ण ध्यान, पूरा अटेंशन होना चाहिए। नेक्स्ट इज डिस्ट्रैक्शन इन लेबोरेटरी, प्रयोगशाला में कभी भी डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए, यानी कि आप एक दूसरे की तरफ ना देख करके, ना तो आप किसी को डिस्ट्रैक्ट करें, यानी कि खुद के लिए भी डिस्टर्बेंस क्रिएट ना करें और दूसरे के लिए भी डिस्टर्बेंस क्रिएट ना करें, ताकि कोई डिस्ट्रैक्ट ना हो, यानी कि अपने काम से कोई भी विचलित ना हो। तो इस तरीके की कुछ सावधानियां हैं, कुछ कारण हैं जो प्रयोगशाला में दुर्घटनाएं हो जाती हैं जिनके कारण से, तो इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। दिस स्लाइड इज अबाउट जनरल प्रिकॉशन फॉर अवॉइडेंस ऑफ लेबोरेटरी एक्सीडेंट। इन कारणों से बचने के लिए दुर्घटनाओं के हमें कुछ प्रिकॉशंस, कुछ सावधानियां लेनी चाहिए। फर्स्ट प्रिकॉशन इज ईटिंग, ड्रिंकिंग एंड स्मोकिंग शुड बी फॉरबिडन इन लेबोरेटरी। प्रयोगशाला में खाने, पीने तथा धूम्रपान करने पर रोक होनी चाहिए। इन चीज़ों से क्या होगा, डिस्ट्रैक्शन होगा, इसीलिए ये कहा जा रहा है कि इस तरीके की कोई भी एक्टिविटी लेबोरेटरी में ना हो। नेक्स्ट इज फर्स्ट एड बॉक्स शुड वी कीप इन लेबोरेटरी। जो फर्स्ट एड बॉक्स होता है उसको हमें आवश्यक तौर पे प्रयोगशाला में रखना चाहिए, क्योंकि हम कह रहे हैं ना, कभी भी केमिकल बर्न हो सकता है। जैसे हमने कहा केमिकल बर्न हो जाए,
अगर एसिडिक बर्न हो गया है तो आप न्यूट्रलाइज कर सकते हो विथ सोडियम कार्बोनेट, तो आपको सोडियम कार्बोनेट वहाँ पर रखा होना चाहिए। या अगर एल्केलाइन बर्न हो गया तो आप उसको न्यूट्रलाइज कर सकते हो विद बोरिक एसिड पाउडर, तो आपको वहाँ पर बोरिक एसिड पाउडर होना चाहिए। तो इस तरीके से फर्स्ट एड एक बॉक्स जो है वहाँ पे बना होना चाहिए, ताकि अगर कोई भी ऐसी समस्या आती है तो आप उसका फर्स्ट एड उपचार जो है वो ले सकें। या अगर आपका कहीं पे कट लग जाए तो आप उसको ईजीली वॉश विद सोप एंड वाटर, तो आपको साबुन पानी ये सब चीज़ें वहाँ पर होनी चाहिए। या डिसइंफेक्ट कर सके हम उस एरिया को विद अ स्किन एंटीसेप्टिक, तो स्किन एंटीसेप्टिक भी जो है वहाँ पर होने चाहिए, डेटॉल, सेवलॉन, इस तरीके की चीज़ें वहाँ पर होनी चाहिए। तो फर्स्ट एड बॉक्स जो है वो बहुत इसेंशियली वहाँ पर रखा होना चाहिए। नेक्स्ट इज सेफ यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, और अगर आपका कोई इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट वहाँ पर है लेबोरेटरी में तो उसका हमें सुरक्षित तरीके से उपयोग करना चाहिए। Let's talk about merits. First merit is this method develops scientific attitude among students. यह जो विधि है वो विद्यार्थियों में वैज्ञानिक प्रवृत्ति उत्पन्न करती है, यानी कि हर कार्य को वो सिस्टमैटिक ढंग से करते हैं। दिस मेथड डेवलप प्रैक्टिकल स्किल्स अमंग स्टूडेंट्स, ये विद्यार्थी में व्यवहारिक कौशल का विकास करती है। व्यवहारिक कौशल वही हुआ कि जो हमारा थ्योरेटिकल ज्ञान था उसको हमने प्रैक्टिकली अब कैसे अप्लाई करना है उस चीज़ को हम सीख रहे हैं। प्रैक्टिकल कौशल यानी कि हमने टेस्ट ट्यूब कैसे उठानी है, केमिकल्स को कैसे एक जगह से दूसरी जगह में ले जाना है, तो ये सारे प्रैक्टिकल स्किल्स हम सीखते हैं। थर्ड इज दिस मैथड दिस इस्टेब्लिश अ कॉन्टैक्ट विथ रियलिटी। ये जो मैथड है ये मेथड हमारा वास्तविकता से संबंध स्थापित करता है, यानी कि हम उस चीज़ों को सीधा सीधा सीख पाते हैं, वास्तविक तौर पर सीख पाते हैं। नेक्स्ट इज दिस मेथड डेवलप ऑब्जर्वेशन स्किल एमंग स्टूडेंट। यह विधि विद्यार्थियों में अवलोकन कौशल का विकास करती है। जैसे मैंने कहा कि अगर हम अर्थवॉर्म को काट रहे हैं तो हम उसके जो डाइसेक्शन कर रहे हैं अगर अर्थवॉर्म का, तो उसके जो हम ऑर्गेनिजम्स हैं उसको आराम से हम अंदर ऑर्गन्स जो हैं वो उसके उनको हम देख सकते हैं। या माना हम कॉकरोच को काट रहे हैं तो हम उसके जो माउथ पार्ट्स हैं उनको स्टडी करने के लिए उनको अलग अलग सेपरेट करके उनकी स्टडी कर सकते हैं। कहाँ पे उनका लैब्रम है, कहाँ मैंडिबल्स है, कहाँ मैक्सिला है, कहाँ लेबियम है, तो इस तरीके का ऑब्जर्वेशन कर कर हम ये कौशल हमारे अंदर डेवलप होता है। नेक्स्ट इज इन दिस मैथड स्टूडेंट वर्क्स ऑन लर्निंग बाय डूइंग। इस विधि में जो विद्यार्थी है वो करके खुद सीखता है, इसीलिए जो भी वो ज्ञान प्राप्त करेगा वो भी कैसा होगा, परमानेंट नॉलेज होगा, यानी कि स्थायी ज्ञान होगा। और इस विधि में स्व अनुशासन की प्रवृत्ति का भी विकास विद्यार्थियों में होता है, क्योंकि अगर आप जरा सी भी लापरवाही लेबोरेटरी में करेंगे तो एक्सीडेंट होने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो विद्यार्थी क्या करता है, अपना ध्यान रखता है, स्व अनुशासन की तरीके से काम करता है, यानी कि अपना ध्यान इधर उधर नहीं भटकाता है, तो उसके अंदर स्व अनुशासन की भावना का भी विकास होता है। अब हम बात कर लेते हैं डीमेरिट्स की, यानी कि दोष की। यह जो विधि है यह खर्चीली विधि है, यानी कि एक्सपेंसिव मेथड है, टाइम टेकन मेथड है, इसमें ज़्यादा समय लगता है। यह विधि जो है वो प्राइमरी क्लासेस के लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि वो बच्चे बहुत छोटे होते हैं और वो सेफली इक्विपमेंट्स का उपयोग नहीं कर सकते। ये जो विधि है ये सारे विषयों में लागू नहीं होती है। सो दिस वाज द लैबोरेटरी मेथड। होप you have understood the topic. Thank you. If you like it, please like, share and subscribe.